कि जनाब जावेद अहमद साहब हमारे तशरीफ़ ले आया मैं इस हमारा गुरांग है हमने बहुत बड़ी खुशी हुई है इस चीज़ की। बहरहाल हम जनाबों ने यह अर्ज़ करांगा कि हमारी इस इलाका की कुछ मुश्किलात है जी हम जनाबों के ज़ेर गौर रखना चाहें। पहली मुश्किलात यह है कि जी सागरा रोड टू बल्हाड़ रोड है या बहुत खस्ता हालत के हो चुकी है। इसके ऊपर इंसान चलने तो दूर है बल्कि गधा भी है जोड़ा घोड़ा भी नहीं चल सकता। दूसरी चीज़ यह है कि बल्हाड़ एक बहुत बड़ा महल्लो है और काफ़ी आबादी है, उसके बीच एक डिस्पेंसरी की अशद ज़रूरत है जनाब। उस तो बाद तीसरी गल यह है कि हमारे सागरा हल्का पंचायत सागरा का PMGSY का जितना भी मकान था वे किसी सियासत की नज़र हो गया और वह सारा डिलीट हो गया। हमारा किसी भी आदमी को एक घर भी नहीं आयो। उस तो बाद बंदोई का जितना भी PMGSY का मकान है जोड़ा वे भी डिलीट हो गया, वे भी किसी मंजर आम के ऊपर नहीं आया। दूसरी बात यह है कि हमारी एक रोड सेंक्शन जी हुई है इतों प्रोजेक्ट तो ले गए गानी मेन रोड के नाल मिलेगी। हम जनाबों के आगे अर्ज़ करेंगे उस चीज़ को कि जनाब हमारी मदद फरमाएंगा। अगर दरमियान में महकमा डिपार्टमेंट जंगलात की तरफ अगर कोई रुकावट हुई तो उसके भी तब हमारी मदद फरमाएंगा। शुक्रिया खुदा। और दूसरी बात यह है कि हमारा जितना भी स्कूल हैं वे स्कूलों के बीच उस्ताद हैं जोड़ा बल्हाड़ स्कूल के बीच टीचरों की स्टाफ टीचरों की बहुत बड़ी कमी है। हमारा बच्चों की तालीम है जी वह सफ़र हो रही है। हम तो एक वैसे भी बैकवर्ड एरिया के बीच हम बॉर्डर एरिया के बीच रहने वाला और ऊपर दूसरी हमारे वास्ते या सज़ा और या मुसीबत है कि अगर कोई भी टीचर हैं, अगर जिस स्कूल के भी 3-4 टीचर हैं उनके बावजूद 1 या 2 ही हाजिर है, बाकी 2 उसके बीच गैर हाजिर हैं, जिसकी वजह से हमारा बच्चा है जोड़ा तालीमी लिहाज का नाल बहुत पीछे हो रहा है। शुक्रिया खुदा हाफ़िज़। मैं तमाम हमारे यहाँ जो सागरा और दबराज से मेरी तंजीम के सीनियर ज़ुमा हजरात हैं, हमारे खलील साहब हैं, हमारे ब्राक प्रेसिडेंट साहब हैं, जमान साहब हैं, भाई चांदिया साहब हैं और दूसरे मेरे जितने भी साथी हैं, हनीफ साहब हैं, हमारे हफीज़ साहब हैं, ज़फ़र जी हैं, सदाम जी हैं और जितने भी मेरे साथी यहाँ आए हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश ये करूँ कि इसमें शक नहीं कि जो जमान साहब ने फरमाया कि ये बॉर्डर एरिया है, हमेशा टेंशन यहाँ रहती है, सीज़ फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से होता है जब तो तबाही होती है इस एरिया में। इसके बावजूद लोग जो हैं वो देश की सरहदों को मजबूत किए हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबको मुबारक करूंगा कि आपने बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया है और दुश्मन की किसी साजिश में किसी चाल में आप नहीं फंसे और आपने डट के वतन की हिफाजत की है, वतन की सरहदों की हिफाजत की है। इसके लिए आप सबको मुबारक हो। मैं दूसरी ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ जो जमान साहब ने बताया कि आपकी जो बल्हाड़ रोड है ये मैंने नवाड में दी थी, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इस रोड पे बड़ी लूटमार हुई, ये रोड तबाह बर्बाद हो गई। अब रोड चलने के काबिल नहीं है। मैं ये गुजारिश करूँगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनको गुजारिश करूँगा कि जो प्रोजेक्ट बना है आपका उसको थ्रू करें और ये एक नई स्कीम सेक्शन करके इस रोड को जो है दहड़ा अप टू दहड़ा तक ये रोड जानी चाहिए। आपका PHE का यहाँ चल रहा है प्रोग्राम, वो भी स्लो प्रोसेस में है। इसके लिए भी मैं सरकार को गुजारिश करूँगा। आपका ये जो PMAY में जो गरीब लोगों के मकान काट के हैं वो बल्लोई है, दबड़ाज है, सागरा है, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। वो क्यों कट के किस वजह से कटे ये भी मैं दरियाफ्त करूँगा सरकार से। एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इससे बात करेंगे, वो नहीं होना चाहिए था और मैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम सब मिल के कि वो उन लोगों को वो बेनिफिट मिले। आपके स्कूल में साथी की कमी है, ये भी बड़ी गंभीरता का विषय है। स्कूल में स्टाफ कम है। इसी तरीके से बाकी इश्यूज़ हैं, ये तमाम मेरे नोटिस में आ गए हैं। मैं इंशाल्लाह कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखूंगा भी और जो हमारे यहाँ चेयरमैन साहब हैं, ब्लॉक सदर साहब हैं, इनको भी एक कापी करूंगा और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम ये सब चीज़ें लेके चलेंगे। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो मौजूदा इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है ये इस पे लोगों को तसल्ली नहीं है, लोग इस निज़ाम से खुश नहीं हैं। यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। यहाँ ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है, जो पंचायतें हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उनके भी इलेक्शन जो नहीं हो रहे हैं। तो ये एक साजिश है सरकार की तरफ से। जो इस वक्त बरसर-ए-इक़्तिदार लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, वो ये चाहते हैं कि लीडरशिप जो है वो टॉप लेवल से लेके टॉप टू बॉटम जो है एग्जॉस्ट हो जाए। मैंने पहले भी ये कहा, आज भी मैं ये कह रहा हूँ
कि वो चाहते हैं कि आपके पास कोई वार्ड लेवल पे, दे लेवल पे, पंचायत लेवल पे, कंस्टिट्यूंसी लेवल पे, रियासत लेवल पे आपका कोई पॉलिटिकल सिस्टम ना हो, आपकी कोई लीडरशिप ना हो। तो इसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो प्रोग्राम हमारे बन रहे हैं इस पे आप, इस जदोजहद में आप सब शामिल हों और इंशाअल्लाह ताला आने वाला टाइम आपका है, हम इसमें इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। जो आपके मसाइल हैं वो मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन से हम बात करेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि मैं DC साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके आउटरीच प्रोग्राम, पब्लिक दरबार प्रोग्राम का कोई मानी नहीं है कि अगर आपकी बेसिक जो लोगों की डिमांड है, लोगों की प्रॉब्लम्स है, अगर ग्रास रूट लेवल पे वो उनका हल नहीं हो रहा है तो मैं ये कहूँगा कि ये फजूल में ये चीज़ें सब जा रही हैं। मैं गुजारिश करूँगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को, वो अच्छे आदमी हैं, काम करने वाले आदमी हैं, नौजवान हैं, कि वो लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करें और जो लोग एड्रेस करने में कोताही कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको कैफर करतार तक पहुंचाएं। ऐसे लोग हैं, ऐसी ब्लैक शीप्स हैं यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो लोगों को सिर्फ उनका ये मंशूर है, उनकी ये मंशा है कि लोग परेशान हों, लोग जो हैं दरबदर हों। तो ऐसे लोगों का कलाकमा करना चाहिए। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ इंशाल्लाह ये तमाम बातें आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला ये सब चीज़ें लेके हम जो है जोन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ये सब चीज़ें जो है सामने लाएंगे, मीडिया के ज़रिए, तो प्रोटेस्ट के ज़रिए, जलसों के ज़रिए ये बातें हम सामने लाएंगे। क्योंकि लीडरशिप आप ख़त्म कर रहे हैं। लीडरशिप की जो पॉलिसी है, जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, वो ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर का ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक जो भी लीडर है वो एग्जॉस्ट हो जाए, लीडरशिप इनका फेलियर हो जाए, और ये नहीं हम होने देंगे। इसलिए मैं आप सबको कहता हूं कि आप सफारा हो जाएं और इसके मुकाबले करने के लिए तैयार हो जाएं। शुक्रिया, खुदा।